नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल जीएस समीक्षा पर। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा होने वाला है भूगोल से संबंधित। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम भूगोल के सभी महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम देने जा रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के जाइएगा, क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ओके फ्रेंड्स, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये है जैसलमेर, जो आता है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये है लेह, जो आता है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जाना जाता है अटलांटिक महासागर, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी आकृति कैसी होती है? एस आकार की। कैसी आकार की? एस आकार की इसकी आकृति होती है। ओके फ्रेंड्स, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो फ्रेंड्स, ये बनाई गई है नर्मदा नदी पे। कौन सी? नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये है आपकी गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज से। कहाँ से? सतपुड़ा श्रेणियों से। ठीक फ्रेंड्स, जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ पे? अरब सागर में। अब अरब सागर में अपना जल गिरती है। नर्मदा नदी जो है ये है व्रंश घाटी से गुजरती है। कहाँ से? व्रंश घाटी से। कहाँ से गुजरती है? व्रंश घाटी से। ये एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ये डेल्टा नहीं बनाती। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश से सतपुड़ा के पास से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? पहली नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। दूसरी निकलती है आपकी सोन। कौन सी? सोन नदी। और तीसरी निकलती है आपकी ताप्ती। कौन सी? ताप्ती। फ्रेंड्स, जो नर्मदा है और ताप्ती है ये गिरती है कहाँ पे? ये गिरती है आपकी अरब सागर में। और जो सोन नदी है ये अपना जल गिरती है किसमें? यमुना में, क्योंकि ये यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी जो है किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक नदी है। विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो फ्रेंड्स, ये है भारत। कौन? भारत। भारत जो है केले के अलावा चाय, आलू, गन्ना, चावल आदि में अपना विशेष स्थान रखता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये है अमेज़न। कौन सी? अमेज़न। फ्रेंड्स, ये जो अमेज़न नदी है ये विश्व का 20% ऑक्सीजन बनाती है। इसीलिए इसको विश्व का क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेफड़ा। इसको कहते हैं विश्व का फेफड़ा। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर ये पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो होगी आपकी कौन सी? नील नदी। नील नदी सबसे लंबी। सबसे लंबी। ये कहाँ पे प्रवाह करती है? ये करती है अपना जल कहाँ गिरती है? ये गिरती है अपना हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर में। और ये प्रवाह होती है कहाँ पे? अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या आयतन की दृष्टि से कौन सी नदी बड़ी है, तो ये अमेजन। कौन सी? अमेजन। कौन सी? अमेजन। जो कहाँ पे बहती है? जो बहती है साउथ अमेरिका में। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है बैरोमीटर। कौन सा होता है? बैरोमीटर। अगर अचानक बैरोमीटर
का पारा गिर जाए, अगर बैरोमीटर गिर जाए तो समझ जाना कि तूफान आने वाला। क्या आने वाला? तूफान। बरमुडा त्रिभुज किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किसमें? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ बरमुडा ट्रायंगल कहाँ पे पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है, ये मान लो ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये है आपका, ये आपके जो कैरेबियन द्वीप है ये आपके वो है, ठीक। और ये आ गया आपका साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, और ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, और जो अटलांटिक महासागर है ये है आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे अटलांटिक महासागर, ये आपका ये जो पार्ट है ये अटलांटिक महासागर। ओके फ्रेंड्स, ये अटलांटिक महासागर है। अगर इसके आप आकृति देखोगे तो ये ऐसा आकार का दिखता है, ये ऐसा दिखता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताता हूँ बरमुडा ट्रायंगल जो है ये आपका आता है यहाँ पे कैरिबियन जो द्वीप है इसके पास पड़ता है। किसके? कैरिबियन द्वीप के पास पड़ता है बरमुडा ट्रायंगल, यहाँ पे है ये। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो फ्रेंड्स ये जोड़ती है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। फ्रेंड्स ये भारत है आपका, ये है भारत, और ये है आपका श्रीलंका, ये है श्रीलंका, और ये आपका भारत। तो फ्रेंड्स इनके बीच में जो आपको जोड़ता है, ये जो आपको दिखेगा जिसको बोलते हैं एडम ब्रिज, ये जो आपको दिखता है एडम ब्रिज, ठीक। इसी के पास यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। कहाँ पे? यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, और ये है आपका, ये है आपका बंगाल की खाड़ी। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है? तो वो पाक जल संधि भी हो सकती है, वो हो सकता है आपका एडम का ब्रिज। कौन सा? एडम ब्रिज भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, उसको मन्नार की खाड़ी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मन्नार की खाड़ी भी बोल देते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे आता है आपका अटलांटिक महासागर, और तीसरे नंबर पे आपका आता है, कौन सा आता है? हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। और चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक। कौन सा? आर्कटिक महासागर। फ्रेंड जो प्रशांत महासागर है इसकी आकृति होती है यूं आकार की। कैसे? यूं आकार की। और जो अटलांटिक महासागर होता है इसकी आकृति होती है एस आकार की। कैसे? एस आकार की। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक में फ्रेंड्स मसाले भी अत्यधिक मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? मसाले अत्यधिक मात्रा में होते हैं, और रेशम भी होता है। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो फ्रेंड्स ये करती है एस्किमो। कौन सी? एस्किमो। ये आपकी पाई जाती है अलास्का वाले पार्ट में। कहाँ पे? अलास्का वाले पार्ट में, अलास्का, और आपका ग्रीनलैंड, और आपका रूस, ये पाई जाती है यहाँ पे। फ्रेंड्स कुछ जनजाति ऐसी भी है जो अत्यधिक फेमस है, जो भारत में पाई जाती है, जिसमें एक है जारवा, एक है सेंटिलीज। कौन सी? सेंटिलीज। ये आपको मिलेगी कहाँ पे? ये आपको देखने को मिलेगी अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। फ्रेंड्स एक है संथाली, एक है गोंड, और फ्रेंड्स एक है थारू। ये जनजाति जो है ये आपको भारत में देखने को मिलती है। कहाँ पे? भारत की ये प्रमुख जनजातियां है। कैसी जनजाति है? प्रमुख। विश्व में मक्का की पेटी किस देश को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है यूएसए को, क्योंकि यूएसए में सर्वाधिक मक्का होती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो किया जाता है उसका नाम है हाइग्रोमीटर। कौन सा? हाइग्रोमीटर। प्रसिद्ध
अंगुलियां नुमा झील कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो 5 नदियों का समूह है, माफ कीजिएगा 5 झीलों का समूह है, जिसको वो कहते हैं ग्रेट लेक। क्या कहते हैं जिसको? ग्रेट लेक कहते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है किलायु। कौन सा? किलायु। कौन सा है? किलायु। पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है ग्रेट निकोबार, जो आता है आपका अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है पिगमिलियन पॉइंट, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के माध्यम से लगाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये लगाई जाती है सिस्मोग्राफ के। किसके? सिस्मोग्राफ के। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महाद्वीप में देखने को मिलती है? तो फ्रेंड्स ये हमें देखने को मिलती है प्रशांत महासागर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है हीरे के लिए। किसकी? हीरे की खान के लिए, हीरे के खनन के लिए, जो है आपके साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ये है आपकी साउथ अफ्रीका में। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा अलग होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है सुएज नहर के द्वारा। कौन सी नहर के द्वारा? सुएज नहर के द्वारा। फ्रेंड जो ये सुएज नहर है, इसके माध्यम से ही एशिया जो है वो अलग होता है। कहाँ से? अफ्रीका से। किससे? अफ्रीका से। एशिया अफ्रीका से अलग होता है। कौन सी नहर के माध्यम से? सुएज नहर के माध्यम से। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर, जो आपको देखने को मिलेगी मध्य एशिया में। कहाँ पे? मध्य एशिया में। ये आपको देखने को मिलेगी मध्य एशिया। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है फिलिस्तीन, क्योंकि फिलिस्तीन में एक जगह है जेरूसलम, जो 3 धर्म के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक है यहूदी। कौन सा धर्म? यहूदी। दूसरा मुस्लिम। दूसरा है मुस्लिम धर्म। और तीसरा है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे जो है आपका वो है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे 20 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं भूपर पट्टी। क्या कहते हैं? भूपर पट्टी। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें जो है महाराष्ट्र में। और दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स सर्वाधिक जो चीनी की मिलें है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी? वो भी आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा जो है आलू कहाँ पे होते हैं? ये भी उत्तर प्रदेश में होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो गेहूँ होता है ये भी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है।
प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। जो एक प्रकार की कैसी झील है? खारे पानी की। कैसे? खारे पानी की झील। खारे पानी की झील है, जो सबसे बड़ी झील है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो एक उल्का पिंड के द्वारा बनी है। किसके द्वारा? एक उल्का पिंड के द्वारा। एक उल्का पिंड के द्वारा। एक उल्का पिंड के द्वारा बनी है। फ्रेंड जो उड़ीसा है इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा में एक इंडिया का सबसे लंबा डैम है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, जो आपके महानदी पर बना है। कौन सी नदी पे? महानदी पर बना है। उड़ीसा में एक पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसका नाम है पारादीप। कौन सा? पारादीप। उड़ीसा में एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है भीतरकनिका। क्या नाम है? भीतरकनिका, जहाँ पे घड़ियाल अत्यधिक फेमस है। जहाँ के घड़ियाल जो है अत्यधिक फेमस है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिमलीपाल। कौन सा? सिमलीपाल। ग्रेट चैनल किन किन को पृथक करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। फ्रेंड्स आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ग्रेट चैनल जो है किन देशों को अलग करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है भारत और इंडोनेशिया को। किसको? इंडोनेशिया को। भारत और इंडोनेशिया को। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है आयन मंडल से। कहाँ से? आयन मंडल से। रिएक्टर स्केल क्या मापता है? तो फ्रेंड्स ये भूकंप की तीव्रता मापता है। क्या नाम मापता है? भूकंप की तीव्रता। फ्रेंड्स जो रिएक्टर स्केल होता है उसमें ऐसे लिखा होता है 1 2 3 4 5। फ्रेंड इसमें क्या होता है, स्केल में अगर 1 से 2 पे जाते हो तो जो तीव्रता है भूकंप की वो 10 गुना बढ़ जाती है। कितनी? 10 गुना बढ़ जाती है। मानो यहाँ पे 10 थी, अगर आप 3 पे जाओगे तो ये 100 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से 10 गुना बढ़ जाती है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? फ्रेंड्स ये है आपका 71%। कितना? 71%, जिसमें ताजे पानी के जो सोर्स है वो लगभग 6% है। कितने? 6% ताजे पानी के सोर्स जो है। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है क्यूबा। कौन जाना जाता है? क्यूबा। जो एक कैरिबियन द्वीप है। जो एक कैरिबियन द्वीप है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। चावल का देश किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। थाईलैंड में रबड़ उत्पादन होती है। क्या? रबड़ उत्पादन भी होती है अत्यधिक मात्रा में। अत्यधिक मात्रा में। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। कौन सी? अवसादी चट्टानों में, जहाँ पे जीवाश्म की मात्रा अत्यधिक होती है। विश्व में सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है रोगवनस्की। क्या? रोगवनस्की, जो है तजाकिस्तान में। कहाँ पे? तजाकिस्तान में। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है कोचीन को। किसको? कोचीन को। किस क्षेत्र में जाड़े की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है भूमध्य सागर में। कहाँ पे? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में। यहाँ से ही पश्चिमी विक्षोभ आते हैं जिसके कारण भारत में सर्दी में वर्षा होती है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है यूरोप में। किसमें? यूरोप में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन झील, जो खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की। जो खारे पानी की झील है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है रूस के। फ्रेंड जो रूस है ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है कौन? रूस। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है टेगा प्रदेश में। कौन से? टेगा प्रदेश में। कौन सा अभयारण्य शेर के लिए संरक्षण प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये गिर। कौन सा गिर? जो आता है आपके गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। जो एशियाई शेर, कौन से? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है गंगा, जो 25 किलोमीटर है, जो 2525 किलोमीटर है, जो गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है समताप मंडल पे। कहाँ पे? समताप मंडल में। ओजोन दिवस जो मनाते हैं, ये मनाते 15 सितंबर को। कब मनाते? 15 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत जो है ये हमारी सुरक्षा प्रदान करती है पैरा बैंगनी किरणों से। किससे? पैरा बैंगनी किरणों से, जो सूर्य से आती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, तो उसे रोकने का काम करती है कौन? ओजोन परत। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया के कितने देश है? तो फ्रेंड 6 देश है। कितने? 6 देश है एशिया के। विश्व के कितने देशों में से? विश्व के 10 देशों में, जिसमें एक है भारत। कौन सा? भारत, चीन, पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान, बांग्लादेश। ओके फ्रेंड्स, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ देखने को मिलते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपको देखने के मिलेंगे झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल में। किसमें? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंड्स ये जापानी भाषा का। कौन सी भाषा का? जापानी भाषा का। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। कौन सी है? टोक्यो राजधानी है जापान की। जापान पर ही सर्वप्रथम परमाणु बम गिराए गए थे। सर्वप्रथम 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। कहाँ पे? नागासाकी और हिरोशिमा पर। जापान जो है 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। जापान में अत्यधिक सुनामी आती है, अत्यधिक भूकंप आते हैं। प्रतिदिन भूकंप के झटके महसूस होते हैं। कहाँ पे? जापान में। जापान टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है टिग्रिस नदी के किनारे। बगदाद जो है कहाँ, किसकी राजधानी? वो है इराक की। इराक की राजधानी कौन सी है? बगदाद। किस नदी को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क को कहा जाता है क्या? एम्पायर सिटी। एम्पायर सिटी किस नगर को कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है इंडीज। कौन से? इंडीज। इंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो आती है आपकी कहाँ पे? जो आती है आपकी दक्षिणी, जो आती है आपकी दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। जो विश्व की सबसे लंबी क्या है? पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? तो फ्रेंड्स ये बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो बनाती है कहाँ पे? बांग्लादेश। जो बनाती है बांग्लादेश और भारत में। कहाँ पे? भारत और बांग्लादेश में। फ्रेंड्स जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनती है तो इनको कहा जाता है जमुना। क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है। इसको कहा जाता है तिब्बत में सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही भारत में सबसे बड़ा द्वीप बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं माजुरी द्वीप। कौन सा? माजुरी द्वीप, जो असम में है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है मत्स्य उद्योग से। मत्स्य उद्योग से संबंधित है नीली क्रांति। हरित क्रांति संबंधित है किससे? वो है कृषि से संबंधित। पीली क्रांति संबंधित है दलहन से। किससे? दलहन से। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो फ्रेंड्स ये कनाडा के पास। भारत में जो आपको यूरेनियम देखने को मिलेगा वो मिलेगा
जादू घोड़ा में, कहाँ पे, जादू घोड़ा में। ठीक, ये है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको झारखंड में, कहाँ पे, झारखंड में। ओके फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो फ्रेंड्स ये हुआ लावा से। कैसे, लावा से। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में जो है मिट्टी कैसी है, वो काली मिट्टी है। कैसी, काली मिट्टी। कैसी मिट्टी है, काली, काली मिट्टी है। ठीक, इसलिए वो काली मिट्टी है, जिस पे अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, मक्का होता है। इस काली मिट्टी को कहते हैं रेगूर मिट्टी। कौन सी, रेगूर। इसे कहते हैं, इसको कहते हैं रेगूर मिट्टी। कौन सी, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। इसको कहते हैं कपासी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सब किसको कहते हैं, काली मिट्टी को। देश का सर्वाधिक प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये है विशाखापट्टनम। कौन सा, विशाखापट्टनम, जो है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है भारत का। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है सतलज। कौन सी नदी से, सतलज नदी से। ये आती है मानसरोवर से। कहाँ से, मानसरोवर से। ये आती है मानसरोवर से। ये मानसरोवर से आती है, मानसरोवर से आती है। ठीक, जो है तिब्बत में। कहाँ पे, तिब्बत में, तिब्बत में है। ये भारत में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है। जो सिपकला दर्रा से निकलती है। कहाँ से, सिपकला दर्रे से निकलती है। ठीक, ये गार्ज का निर्माण करती है। ओके फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, फ्रेंड्स ये है तिब्बत का पठार। इसको पामीर की गांठ भी कहते हैं। इसको विश्व की छत भी कहते हैं, जो चाइना में है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो फ्रेंड्स ये है तिरुचिरापल्ली। कौन सा, तिरुचिरापल्ली। फ्रेंड्स कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा। इसको कहते हैं दक्षिणी गंगा, क्योंकि ये सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में, और इसमें सदा पानी रहता है, सदा पानी रहता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये कैस्पियन झील। रोम नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो फ्रेंड्स ये है एवान नदी के किनारे पर। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किसे मिलता है, तो फ्रेंड्स ये मिलता है मरकाना से। किससे, मकराना से। किससे मिलता है, मकराना से। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये है शनि ग्रह। कौन सा, शनि ग्रह। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये है कोटोपैक्सी। कौन सा है, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, इक्वाडोर में। कहाँ पे, इक्वाडोर में। इक्वाडोर में जो आपको देखने को मिलेगा, इक्वाडोर में। जो आपको मिलेगा देखने को कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। ओके फ्रेंड्स, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहते हैं कोयम्बटूर को। किसको, कोयम्बटूर को। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है, तो फ्रेंड्स ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नीलगिरी किसका उदाहरण है, तो फ्रेंड्स ये है ब्लॉक पर्वत का। किसका, ब्लॉक पर्वत का। अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है नीलगिरी। ओके फ्रेंड्स, नीलगिरी जो है ये ट्राई जंक्शन पे स्थित है। इस पर 3 राज्य मिलते हैं। कौन कौन से, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। क्या है, मिलन स्थल है। नीलगिरी पर एक जनजाति रहती है जिसको कहते हैं डोडा। कौन सी, डोडा जनजाति। कौन सी जनजाति रहती है, डोडा जनजाति रहती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा महाद्वीप
ये है फ्रेंड्स एशिया। कौन सा? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया ही सबसे बड़ा है। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं एलिफेंटा। क्या कहते हैं? एलिफेंटा। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है अपसादित चट्टानों में। इन्हीं चट्टानों से हमें कोयला मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। जितने भी प्राकृतिक खनिज होते हैं या संसाधन होते हैं वो सभी हमें अपसादित चट्टानों से ही मिलता है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है जूट को। किसको कहा जाता है? जूट को। जो भारत में होता है कहाँ पे? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अत्यधिक मात्रा में होता है। और विश्व में जो पहला स्थान किसका है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ये होता है बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ये होता है बांग्लादेश में। सबसे ज़्यादा होता है बांग्लादेश में। ठीक है फ्रेंड्स। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। कैसे? उष्ण कटिबंधीय वन। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अत्यधिक मात्रा में अंगूर, बेर आदि देखने को मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? तो फ्रेंड्स ये है गोवा। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है नाइजर को। किसको? नाइजर को। जो बहती है आपकी कहाँ पे? जो बहती है आपकी अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में बहती है ये। कहाँ पे? अफ्रीका में बहती है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन देश करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है चाइना। कौन करता है? चाइना। और दूसरे नंबर पर आता है भारत। फ्रेंड चाइना और भारत में कंपटीशन चलता रहता है। कभी भारत आगे हो जाता है, कभी चाइना आगे हो जाता है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये मंगोलिया में स्थित है। अगर आपको मंगोलिया ना मिले तो आप यहाँ पे चाइना लगा देना। ये एक ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा। फ्रेंड्स भारत में भी एक ठंडा मरुस्थल है जिसको कहते हैं लेह मरुस्थल। जो है ये जो है लेह लद्दाख वाला, ये ठंडा मरुस्थल है। वो गर्म मरुस्थल कौन सा है? वो है थार मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वो है सहारा। कौन सा? सहारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स भारत का है 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। फ्रेंड देखते हैं विश्व के 7 सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले देश। सबसे पहला आता है रूस, फिर आता है आपका कनाडा, फिर आता है आपका यूएसए, फिर आता है चाइना, फिर आता है 5th पे ब्राज़ील। कौन सा? ब्राज़ील। और 6th पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और 7 पे आता है हमारा इंडिया। और 8 पे आता है अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ये आते हैं सब। ओके फ्रेंड्स। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो फ्रेंड्स ये 2 नदियां हैं जो 2 राज्यों का विभाजन करती हैं। कौन कौन से 2 राज्य? एक तो है यूएसए और दूसरा है कनाडा। कौन सा? कनाडा। इन दोनों के बीच ये क्या करता है? ये सीमा का निर्धारित करती है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? उसको कहते हैं नेफोस्कोप। क्या कहते हैं? नेफोस्कोप। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं सौरमंडल। इसको सौरमंडल कहते हैं क्योंकि इसी में ही सभी गतिविधियाँ होती है। कौन सी वाली? मौसमी। सभी मौसमी गतिविधियाँ यहीं होती है। सभी मौसमी गतिविधियाँ यहीं होती है। इसको इसलिए ही सौरमंडल कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं संवहन मंडल भी इसको कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सब इसी को कहते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो फ्रेंड्स ये बनाई गई थी सतलज पे।
कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। कहाँ पे? पंजाब में। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो फ्रेंड्स भारत है चाय का। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है मासिन राम में, जो है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। ये है मेघालय में, जिसका नाम है मासिन राम। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। फ्रेंड्स ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपके कैरिबियन द्वीप, और ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। और फ्रेंड्स ये आ गया आपका यूरोप, ये आपका यूरोप है, ये है आपका यूरोप। और ये है आपका अटलांटिक महासागर। ये आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। ये आपका अटलांटिक महासागर है। फ्रेंड्स यूरोप के पास क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है। यहाँ से गर्म आती है और यहाँ से ठंडी धाराएं मिलती है। तो यहाँ पे क्या, ये क्षेत्र बन जाता है, ठीक, जिसको कहते हैं ग्रेट माफ कीजिएगा ग्रैंड बैंक, जिसको कहते हैं ग्रैंड बैंक। तो यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा अत्यधिक उत्पादित होती है, इसीलिए इसीलिए इसलिए यह क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? तो फ्रेंड्स ये हो रही है अत्यधिक मत्स्य के कारण, अत्यधिक मत्स्य पालन के कारण। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है सोडियम क्लोराइड। ये होता है कौन सा? सोडियम क्लोराइड। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स ये था रॉबर्ट पियरी। कौन था? रॉबर्ट पियरी। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो फ्रेंड जो पुरानी मिट्टी होती है उसको कहते हैं बांगर, और जो नई मिट्टी होती है, जो नई मिट्टी होती है उसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खादर। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो फ्रेंड्स ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में लगभग सभी नदियाँ गिरती है, जिसमें गंगा, कावेरी, नर्मदा, माफ कीजिएगा गोदावरी, महानदी, जितनी भी सभी बड़ी बड़ी नदी है सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में सिर्फ कुछ नदियाँ नहीं गिरती, जिसमें है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी आदि नदी जो है ये गिरती है अरब सागर में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये जम्मू एंड कश्मीर में। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये मारियाना ट्रंच। कौन सा? मारियाना ट्रंच, जो है जो किसके पास है? जो फिलीपींस के पास है। किसके पास है? फिलीपींस के, जिसकी अनुमानित गहराई मानी गई है 11,000 मीटर। कितनी? 11,000 मीटर मानी गई है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है फंडी की खाड़ी में। कहाँ पे? फंडी की खाड़ी में, जो आपकी पड़ती है कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में, जो पड़ती है आपकी कनाडा में, फंडी की खाड़ी। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो फ्रेंड्स ये गुजरात की। किसकी? गुजरात की सबसे लंबी है गुजरात की, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की। भारत में कुल 9 राज्य है जिनकी तटरेखा समुद्र से मिलती है। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो फ्रेंड्स ये है स्वर्ण खनन के लिए। किसके? गोल्ड माइनिंग के लिए, जो आपका आता है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। किस शहर को
इटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है रोम को, क्योंकि ईसाई धर्म की शुरुआत यहाँ से ही मानी जाती है, यहाँ पे ही पोप होते थे इसलिए। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, उसका चक्कर लगाती है? तो फ्रेंड्स ये कहा था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। किस देश में पाइपलाइन की सर्वाधिक वहाँ के रेल मार्गों की कुल लंबाई से अधिक है? तो फ्रेंड्स ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में इतनी रेल की लाइनें नहीं है जितनी पाइपलाइन बिछाई गई है। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये अफ्रीका में। काफी अफ्रीका में। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता कम होती है। जो वहाँ की आर्द्रता होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वो बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पे वर्षा नहीं होती। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये अरब प्रायद्वीप। कौन सा? अरब प्रायद्वीप। डोलड्रम क्या है? फ्रेंड्स ये है भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र। क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं इसको? ओलेरी कल्चर। दामोदर नदी कहाँ निकलती है? तो फ्रेंड्स ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार में। फ्रेंड दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बंगाल का शोक। किसको कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को जैविक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में आर्सेनिक होता है, इसलिए इसको जैविक नदी भी कहा जाता है। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सब प्रथम रेशम जो बनाया जाता था कीड़ों से, ये स्टार्ट किया था किसने? ये स्टार्ट किया था चाइना ने। किसने? चाइना ने। चीन ने। ठीक, चीन ने शुरू किया था। किसने? चीन ने। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा? तो फ्रेंड्स ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो फ्रेंड्स ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कितनी ग्रह की संख्या है? 8। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो फ्रेंड्स ये होते हैं आयन मंडल से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बनाए गए महानदी पर। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है आपको प्रशांत महासागर की तटीय भाग पर, इसीलिए इसको कहते हैं अग्नि वलय। क्या कहते हैं? अग्नि वलय। इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। क्योंकि जब ऊपर से देखते हो तो आपको इस तरीके से चारों तरफ ज्वालामुखी दिखती है, तो वो एक तरीके का रिंग दिखता है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है फिलीपींस। कौन करता है? फिलीपींस। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये जोग। कौन सा? जोग। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है कावेरी को। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। किस पे? उत्तर पूर्वी तट पर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये बैकाल झील। कौन सी? बैकाल झील। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये दक्षिणी चीन सागर। कौन सा? दक्षिणी चीन सागर। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने योग्य बनाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स वो है अम्लीय। कौन सा नगर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये होगा आपका बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु। चेन्नई नहीं, बेंगलुरु। ये आपका आएगा बेंगलुरु। ये होगा आपका बेंगलुरु। कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है टीटीकाका। जो कहाँ पे स्थित है? जो स्थित है बोलीविया में। कहाँ पे?
बोलीविया में ये एक साउथ अमेरिका का नेशन है। किसका? साउथ अमेरिका के एक राष्ट्र है, देश है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो फ्रेंड्स ये खिगरिस। कौन सी जनजाति? खिगरिस, जो पाई जाती है अरब प्रायद्वीप में। कहाँ पे? अरब प्रायद्वीप में। जो पाई जाती है कहाँ पे? अरब प्रायद्वीप में। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी। चाय की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त जलवायु कैसी है? मानसूनी। कैसी है? मानसूनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये शुक्र। कौन सा? शुक्र। इसको ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसको कहते हैं सांझ का बोहरा और सुबह का बोहरा, इसको ही कहते हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है सौरमंडल के कारण। जो सौरमंडल होते हैं, सभी मौसमी गतिविधियां यहीं होती है, बाकी कहीं भी नहीं होती पूरे वायुमंडल में, कहीं पूरे अंतरिक्ष में, पूरे एनवायरनमेंट पे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है कोटोपैक्सी। कौन सा? कोटोपैक्सी। संसार की सबसे बड़ी पोर्ट वाहक नगर कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये सुएज नहर। कौन सा? सुएज नहर। भारत में सबसे पुरानी पर्वत माला कौन सी है? तो फ्रेंड ये है अरावली। अरावली है। और विश्व की और कौन कौन सी? इंडीज़ है, इंडीज़ है, रॉकी है। ये सब जो है, ये सब सबसे पुरानी पर्वतमालाएं है। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स ये आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये आलू से। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो फ्रेंड्स ये जिब्राल्टर की चट्टान। किसकी? जिब्राल्टर की चट्टान। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है इंदिरा गांधी। कौन सी? इंदिरा गांधी। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्य से किसके उत्पादन पर निर्भर है? तो फ्रेंड्स ये है कॉफ़ी के। संसार में न्यूनतम प्रजनन दर किस देश की है? तो फ्रेंड्स ये स्वीडन की। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रयुक्त है? तो फ्रेंड्स ये रेगूर, जिसको कहते हैं काली मिट्टी। क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं काली मिट्टी। इसको कहते हैं कपासी मिट्टी। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी। इसको कहते हैं ज्वालामुखीय मिट्टी। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है पाकिस्तान में। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये सतलज पे। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स ये अबादान, ईरान में। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इवानेवो को। किसको? इवानेवो को। रूस की जो राजधानी वो है मॉस्को। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? फ्रेंड्स ये होते हैं विषुवत रेखा पर। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ये है उड़ीसा में। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है चिल्का झील, भारत में। कभी कभी आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि सांबर झील जो है ये सबसे बड़ी है खारे पानी की, जो कहाँ पे है? ये स्थित है आपकी राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो है आपकी बुलर झील। कौन सी? बुलर झील। बुलर झील जो झेलम नदी के पानी से बनती है। झेलम नदी के, जो जम्मू और कश्मीर में है। कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र में है और ये है गोदावरी नदी पे। किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की। कितने? 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश को, जिसको कहते हैं यूटी। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे MS स्वामीनाथन। मानस किसकी उपनदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र की। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ मिलती है? तो फ्रेंड्स ये मिलती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में।
सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। साबरमती नदी किस शहर के किनारे पर बहती है? तो फ्रेंड्स ये बहती है अहमदाबाद। कौन से शहर के किनारे? अहमदाबाद। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है सुपीरियर। कौन सी? सुपीरियर, जो बहती है आपकी यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में, अमेरिका में। पृथ्वी किस गैलेक्सी में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो हमारी गैलेक्सी है वो है मिल्की वे। कौन सी है? मिल्की वे। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है नेपच्यून, जिसको कहते हैं वरुण ग्रह। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है एंजिल। कौन सा? एंजिल। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है तेलुगु। कौन सी? तेलुगु। और सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। कौन सी है? हिंदी। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है गोदावरी। कौन सी नदी है सबसे लंबी? गोदावरी। टोर्नेडो क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स यह एक निम्न दाब वाला केंद्र होता है। क्या होता है? एक अति निम्न दाब वाला केंद्र होता है, जिसको हम कहते हैं चक्रवात। क्या कहते हैं जिसको? चक्रवात। जिसको लोग भारत में कहते हैं चक्रवात। ओके फ्रेंड्स। किसे पूर्व कमोती के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है श्रीलंका को। किसको जाना जाता है? श्रीलंका को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन अवस्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है कर्नाटक राज्य में। कौन से में? कर्नाटक राज्य में। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? तो फ्रेंड्स ये जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। किसको? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये जोड़ती है भारत और श्रीलंका को। किसको? भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्रेंड्स ये है जापान का। किसका? जापान का। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मृदा को किस प्रकार की है? तो फ्रेंड्स ये है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, जिसको कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कपास है वो महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है शिकोकू। कौन सा है? शिकोकू। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो फ्रेंड्स ये है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन से। पृथ्वी की भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। ग्रेनाइट सिटी उपनाम से कौन नगर जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है एवरडीन। विश्व में चावल का सर्वाधिक
उत्पादन कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है चीन। और दूसरे नंबर पे करता है भारत। कौन करता है? भारत। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को, जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है सुपीरियर झील। कौन सी? सुपीरियर झील, जो आती है आपकी अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है सौरमंडल में, क्योंकि सभी गतिविधियां जो है सौरमंडल में होती है, सभी गैसें जो है सौरमंडल में होती है अत्यधिक मात्रा में। तो इसलिए सर्वाधिक घनत्व भी सौरमंडल का होता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है लौह इस्पात उद्योग। कौन सा? लौह इस्पात उद्योग। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। राजस्थान में काफ़ी सारे राष्ट्रीय अभयारण्य है और नेशनल पार्क है, जिसमें एक है सरिस्का। एक है जिसमें सरिस्का पक्षी अभयारण्य। एक है रणथंभौर। एक है रणथंभौर। फ्रेंड्स राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर है, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका प्राचीन नाम था सैलिसबरी। क्या था? सैलिसबरी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है आपका महानदी पर। कौन सी नदी पर? महानदी पर। ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है परिक्रमण गति से। कौन सी गति से? परिक्रमण गति से। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है एशिया को। किसको? एशिया को। फ्रेंड्स अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है अफ्रीका को, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप सबसे अंत में खोजा गया था, इसलिए उसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग करते हैं हम भूकंप के झटकों को मापने के लिए। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है बुध। कौन सा है? बुध। पृथ्वी के जो निकट का ग्रह है वो है बुध। कौन सा है? बुध। बुध जो है पृथ्वी के निकट का ग्रह है। दक्षिण भारत में पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो फ्रेंड्स ये करती है नर्मदा। कौन सी करती है? नर्मदा। ये करती है नर्मदा। मान लो फ्रेंड्स ये है भारत, और जो नर्मदा है ये इसको बीचों बीच से होकर जाती है। ठीक, मध्य प्रदेश से जाती है। तो इस तरीके से यह दो भागों में विभाजित करती है। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो वो होती है पृथ्वी की घूर्णन गति। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो घूमती है उसकी वजह से ऐसा होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स वो स्थित है इक्वाडोर में। कहाँ पे? इक्वाडोर में। लूनी नदी किसमें गिरती है? तो फ्रेंड्स ये गिरती है कच्छ के रण में। कहाँ पे? कच्छ के रण में। लूनी नदी का जो प्रवाह है वो होता है राजस्थान से गुजरात में। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो फ्रेंड्स ये है कुमायूं हिमालय का। किसका? कुमायूं हिमालय का। जो नंदा देवी चोटी है ये आपकी आती है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है थारू। कौन सी? थारू जनजाति। डोनवा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये है कोयले के लिए। मानचित्र में बेरेखाएं क्या दाब समूह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है समदाब रेखाएं।
मानचित्र में वे रेखाएं जहाँ दाब समूह, जहाँ जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है वो एक जैसा हो, तो वो रेखाएं क्या कहलाती है? उसको कहते हैं समदाब रेखाएं। ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है मानसूनी प्रदेश। कौन सा? मानसूनी प्रदेश। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है गोदावरी। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है जम्मू एंड कश्मीर में। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है इंग्लैंड में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। हमारा जो समय है वो ग्रीनविच समय से कितना पीछे? वो हमारा है माफ़ कीजिएगा आगे। हमारा टाइम जो है 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे हमारा समय जो है आगे है ग्रीनविच समय से। अगर मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पे बजा हो, हमारे यहाँ बजा हो 5:30, कितना? 5:30, तो ग्रीनविच पे बजा होगा 12, कितना? 12। ओके फ्रेंड, इस तरीके से। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये इक्वाडोर में। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका प्राचीन नाम था अंगोरा। कौन सा? अंगोरा। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है न्यू फाउंडलैंड के पास। कहाँ पे? न्यू फाउंडलैंड के पास। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है जमशेदपुर को, जो आपके राजस्थान में पड़ता है। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स वो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वो है वुहान शहर। कौन सा? वुहान शहर। यहाँ से ही कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ही कोविड शुरू हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था? कोविड। जो कोविड स्टार्ट हुआ था वो वुहान से शहर से ही शुरू हुआ था। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स ये है केरल राज्य से। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? तो फ्रेंड्स ये है भारत में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है जैसलमेर में, जो आपके राजस्थान में आता है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं सर्वाधिक होती है या देखी जाती है? तो फ्रेंड ये देखी जाती है सौरमंडल में। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन देश करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है चीन। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था दामोदर नदी पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स ये होकर गुजरती है 8 राज्यों से। सुनामी शब्द का मुख्य क्या कारण है? तो फ्रेंड्स ये है भूकंप। सुनामी जो है भूकंप के कारण ही आती है मुख्य रूप से। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है मुंबई को। अंततः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है सुनामी। विश्व में चीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन। किसका उत्पादन करने वाला? टीन का। मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स ये है आपका जापान। कौन सा है? ये है आपका जापान और चीन। कौन सा? जापान और चीन। वैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये है आपके अंडमान निकोबार द्वीप में। कहाँ पे?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कैसे है? निष्क्रिय ज्वालामुखी। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो फ्रेंड्स ये रिकॉर्ड करता है भूकंप की तीव्रता। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है नील। पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो फ्रेंड्स ये है अफ्रीका के। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लाओस। कौन सा? लाओस। पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओसाका को। किसको? ओसाका को, जो जापान का एक नगर है। किसका? जापान का एक नगर है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये फिलीपींस दक्षिणी द्वीप समूह। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है सहारा, जो आपका आता है अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। अफ्रीका के भी कहाँ पे? नॉर्थ में। कहाँ पे? नॉर्थ में। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है टुंड्रा प्रदेश में। किसमें? टुंड्रा प्रदेश में। फ्रेंड्स जो नॉर्वे देश है वो भी टुंड्रा प्रदेश में पड़ता है, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। क्या? मध्य रात्रि का देश। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो फ्रेंड्स ये है चीन का। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है आपका इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स जो आपका दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, और जो नॉर्थ वाला पॉइंट है वो है इंदिरा कोल। कौन सा? इंदिरा कोल। ये है इंदिरा कोल। और जो आपका ईस्ट वाला पार्ट है और जो आपका वेस्ट वाला पार्ट है, तो फ्रेंड्स जो आपका वेस्ट वाला पार्ट है इसको कहते हैं गौर माता। कौन सा? गौर माता। और फ्रेंड्स जो आपका ईस्ट वाला पार्ट है इसको कहते हैं किविथू। क्या कहते हैं? किविथू। जो किविथू है ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और जो गौर माता है ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। और इंदिरा कोल पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, जो फिलहाल अभी के समय में लद्दाख में है। और इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो फ्रेंड्स ये चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। कहाँ से? उपोष्ण उच्च दाब से। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है राइन। कौन सी है? राइन। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स ये था एमंडसेन। कौन था? एमंडसेन। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है गोंड। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है NH7। कौन सा? NH7। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है लेह मनाली वाली जो रोड है आपकी। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है एंजल। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स ये गुजरात वह महाराष्ट्र के। सूर्य में धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ फ्रेंड्स ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हमने कवर कर लिए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिए? चैनल कीजिए आप सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या कीजिएगा? लाइक। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई शिकायत या कुछ क्वेश्चन हमसे पूछने हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। चलो फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।